विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। पाठ 1 दयालु शिकारी चित्र पाठ। विद्यार्थी मित्रों, चित्रपाठ इसे क्यों कहते हैं? तो चित्र को देखकर हमें उस पर से वाक्य लिखना होता है, इसलिए उसे चित्रपाठ कहते हैं। इस चित्रपाठ में एक हिरनी और एक शिकारी की बात की गई है। मैं विद्यार्थी मित्रों इस चित्रपाठ में क्या भाव होता है मैं आपको समझाती हूँ। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का शिकार बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા મનુષ્ય અને પશુ વચ્ચેનો માનવ પ્રેમની વાત કરવામાં આવી છે। હું તમને આ વાર્તા છે એ વાર્તા પરથી તમને એમાંની હિન્દીમાં કહાની કહી સંભળાવું છું, તે બરાબર તમે ધ્યાનથી સાંભળજો। મેં તમને લાઈવમાં પણ એની ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં બંનેમાં મેં તમને આ કહાની સમજાવી હતી। હવે હું ફરીવાર હિન્દીમાં આ કહાની કહી સંભળાવું છું। विद्यार्थी मित्रों, एक जंगल था। उसमें एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण के मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसी की तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया था। हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने अपनी गोली छोड़ दी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल में दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे। विद्यार्थी मित्रों, मैं फिर से यह रिपीट करती हूँ। जंगल में शिकारी ने एक मोटी और ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसी की तरफ आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आती है। शिकारी ने गोली उसी की ओर छोड़ दी। गोली की आवाज़ सुनकर हिरण इधर उधर भागने लगा। अब आगे शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। विद्यार्थी मित्रों, मैं तमने समझाव्યું હતું કે શાવક એટલે શું? तो जे पशुओं के बच्चे को, छोटे बच्चे को शावक कहते हैं। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे।
मैं फिर से रिपीट करती हूँ। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ ही दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के टांग से गोली निकाल दी और उसके घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज करने के बाद हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी के बच्चे को जंगल में छोड़ आया। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આ કહાની પૂરી થઈ છે। તો તમને જે મેં નોટમાં કીધું છે કે નોટમાં તમારે આ કહાની લખવાની છે, તો તમને આવડી તો એ દિવસે જ ગઈ હતી। તમે લાઈવમાં કીધું હતું કે અમને યાદ રહી ગઈ છે, તો તમે મોઢે પણ લખી શકો છો અને આ વિડીયોને જોઈને પણ કહાની લખી શકો છો। હવે આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન છે એ હું તમને સમજાવું છું। प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जे उपरवाळुं जे चित्र छे कहानीने जोईने एना उपरथी ज प्रश्नोना जवाब छे, ए ज तमारे लखवाना छे। तो पहलो प्रश्न छे, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्रपाठ में हिरनी की बात है। इस चित्रपाठ में हिरनी की बात है। बीजो प्रश्न छे, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तमे जोएला 4 पगवाळा पशुओना नाम लखवाना छे। तो हमने गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा आदि पशुओं को देखा है। फरी बार, हमने गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा आदि पशुओं को देखा है। आगे तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जे जंगल में जोवा मळता 4 पगवाळा पशुओना नाम लखवाना छे। तो उसका उत्तर है, जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। फिर से, जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कहानी पर से ही आपको शब्द लिखना है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल। इतने शब्दों की मैंने सूची बनाई है। मैं फिर से बोलती हूँ, शिकारी,
दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल। अब पांचवा प्रश्न है, आगे विद्यार्थी मित्रों, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। हमने चौथे प्रश्न में जो शब्दों की सूची बनाई है उस पर से ही हमें वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला है उदाहरण में शिकारी, तो शिकारी पर से ही हमें वाक्य बनाना है। और विद्यार्थी मित्रों, यह वाक्य कोई भी बना सकते हैं। जंगल में एक शिकारी था, जैसे कि जंगल में शिकारी रहता है। शिकारी बड़ा दयालु था, कोई भी बना सकते हो। तो मैं आपको वाक्य बनाना सिखाती हूँ, वो आप ध्यान से सुनना। पहला है शिकारी, तो शिकारी जंगल में रहता था। आपकी नोटबुक में यानी कि चौपड़ी में दिया गया है एक दयालु शिकारी था। दूसरा है दयालु शब्द, उस पर से वाक्य बनेगा सविता दयालु लड़की है। तीसरा शब्द है हिरनी, जंगल में हिरनी रहती है। चौथा शब्द है जंगल, शेर जंगल का राजा है। पांचवा शब्द है बंदूक, शिकारी के पास एक बंदूक थी। छठा शब्द है निशानी, तुमने सही निशाना लगाया। सातवां है गोली, गोली निशाने पर लगी। आठवां है टांग, हिरनी की टांग में गोली लगी। नौवां है शावक, हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। 10वां है आंसू, माँ की आंखों में आंसू आ गए। 11 है पशु, गाय एक पशु है। 12वां है अस्पताल, शहर में एक नया अस्पताल है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने यह 12 वाक्यों की सूची बनाई थी, तो उस पर से मैंने 12 वाक्य बना दिए। अब विद्यार्थी मित्रों, दूसरा प्रश्न समझाती हूँ, वो भी आप ध्यान से देखना। विद्यार्थी मित्रों, आपको कोई प्रश्न का जवाब नहीं आता तो आप यह वीडियो देखकर उसमें से सुनकर अपनी नोट में लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, दूसरा है चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, उस पर से कहानी में से ही जवाब लिखना है, यानी कि उत्तर लिखने हैं। तो पहला है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। पहला सवाल है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो उसका उत्तर है, पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। उसका उत्तर है, पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। तो उसका उत्तर है, हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। फिर से उत्तर, हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। तीसरा, हिरनी देखने में कैसी है। तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। हिरनी देखने में मोटी ताजी है। चौथा प्रश्न है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। तो उसका उत्तर है, शिकारी को मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए शिकार करना चाहता था। शिकारी को मांस खाने की इच्छा हुई, इसलिए शिकार करना चाहता था। पांचवा है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। उसका उत्तर है, गोली मारने के बाद
शिकारी हिरनी के समीप गया। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। छठा प्रश्न है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? उसका उत्तर है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसके टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। फिर से विद्यार्थी मित्रों, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। सातवां प्रश्न है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? उसका उत्तर है, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वहाँ उसका इलाज करवाना चाहता था। फिर से विद्यार्थी मित्रों, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था। लास्ट में आठवां प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया। शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कहानी और अभ्यास का 1 और 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आपको यह वीडियो देखकर अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिख देना है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको फिर से सूचना देती हूँ, यह कहानी है, उसका शीर्षक देना है दयालु शिकारी। फिर आपको इस कहानी को नोट में लिख देना है। उसके बाद अभ्यास का प्रश्न 1 और 2 मैंने लाइव लेक्चर में कंप्लीट किया है, वही आपको यह वीडियो देखकर सुनकर आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।